कराची में मलीर जेल के करीब शदीद फायरिंग, 150 कैदी दीवार तोड़कर फरार। पुलिस ने फरार होने वाले 7 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला सिंध के मुताबिक फायरिंग से 1 कैदी हलाक, 3 FC और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। जल्जले के झटकों के बायस मलीर जेल की दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके बायस कैदी फरार होने में कामयाब हुए। DIG जेल कराची का कहना है कैदियों ने पुलिस एहलकारों पर भी तशद्दुद किया। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस, IG जेल से रिपोर्ट तलब। नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद, इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया। शदीद फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ हरास। हुकाम के मुताबिक मलीर जेल में 6002 कैदी मौजूद थे। पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन, रूस समेत कई ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बगैर किसी तहकीक या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिले कबूल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुंतखब अराकीन के सामने मुस्तरद किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के मुंतखब अराकीन से मुलाकात में इज़हार ख्याल के दौरान साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बगैर तहकीक पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मोदी सरकार की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब से भी मिला। बिलावल ने भारतीय जाहरियत के दौरान चीन की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। कश्मीर, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, इसलिए भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकते। भारत, UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी दूसरे मुल्क में चाहे मुज़ाकरात कर ले। शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहते हैं दिफा को मजबूत करने के लिए महदूद वसाइल पर जो भी कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। वाटर सीवरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गौर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के जायज़ मुतालबात के हल के लिए कलीदी किरदार अदा करे। नवाज शरीफ का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सदर ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आलमी तवज्जो के मरकज़ हैं। इनकी मिसालें दुनिया के सामने मौजूद हैं। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के जायज़ मसाइल की हिमायत करे। बानी की मैं ना मानू की रेड बरकरार, झूठ का करने का टेस्ट कराने से फिर इनकार। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर से आई तफ्तीशी टीम को चौथी मरतबा नाकामी का सामना। DSP आसिफ जावेद की सरबराही में 12 रुकनी टीम कई घंटे इंतजार के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकदी खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकदी तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की सिफारिश। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी नर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। IMF के मुतालबे पर गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स रेट की सहूलत ख़त्म करने का इम्कान। नए बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कंदगान नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौयत का होगा। निफ्स से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी किया जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। आइंदा बजट में वफाकी तरक्याती मनसूबों पर 1000 अरब रुपये खर्च होंगे। तरक्याती बजट की रकम रवां साल के मुकाबले में 100 अरब रुपये कम है। मुआशी शरह नमो 4.2% रहने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इजलास से खिताब में कहा GDP ग्रोथ 4.2%, ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5% रखने की तजवीज़। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2% और सनती शोबे की 4.3% रखने की सिफारिश सामने आई है। टैक्स महसूलात में 26% इजाफा हुआ है। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 64 अरब रुपये रखे गए हैं।
रवां साल तरक्याती अखराजात का तखमीना 1000 अरब रुपए होना बड़ी खबर है। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। एहसन इकबाल के मुताबिक वजीर खजाना ने 333 अरब रुपए के तरक्याती बजट की डिमांड की थी। IMF की वजह से ये तरक्याती बजट सिर्फ 1000 अरब ही रहेगा। एहसन इकबाल बता रहे हैं कि वजारत खजाना ने झंडी दिखा दी है। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल कहते हैं, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। बताया गया 3000 अरब डॉलर की मईशत बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए पाकिस्तान को सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया। मुल्क भर में 6 जून से 9 जून तक आम तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कराची डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी को थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पहले ही जेर हिरासत हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुलजिम की गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। मुतासरा फैमिली से भी राब्ते की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। ठोस पेशरफ्त ना हो सकी। मुज़ाकरात के दौरान कैदियों के तबादले, लाशों की हवालगी और जंगबंदी से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। यूक्रेन के वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान किया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 6000 हलाकशुदा फ़ौजियों की लाशें वापस करने पर इत्तफाक हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 25 साल से कम उम्र के शदीद बीमार जंगी कैदियों के तबादले पर भी इत्तफाक हुआ। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, जनूबी शुमाली मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और हिंसा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर खास में मुतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। क्वेटा, तिरबत, गवादर, कुस्तार, जौब, कराची, हैदराबाद, सकड़, लारकाना, मीरपुर खास में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।